नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई टली। अब 30 मई को आगे की सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनेगा कोर्ट। ज्ञानवापी पर बड़ी जानकारी सामने आई। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 18वीं शताब्दी की किताब के ओल्ड टेंपल ऑफ विश्वेश्वर जैसे नक्शे का जिक्र किया अपनी सर्वे रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा, फव्वारे की शक्ल देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के अंदर चक्री डाली, निकलते वक्त सीआरपीएफ ने पकड़ा। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान मामले में सभी पक्षों को सुना गया। 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कुतुब मीनार में पूजा को लेकर वीएचपी का कोर्ट में तर्क, जब लाल किले में नमाज की इजाजत तो कुतुब मीनार में पूजा की अनुमति भी मिलनी चाहिए। आगरा में ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करने पर 4 सैलानियों के खिलाफ केस दर्ज। सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। यूपी में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले बजट नहीं केंद्र और यूपी के बीच बंटवारा है। पीएम मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा परिवारवाद वाली पार्टियां खत्म होने से विकास के रास्ते खुले हैं। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे। पीएम ने मंत्रियों की बैठक में की परफॉर्मेंस पर चर्चा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हारी 144 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम की योजना तैयार की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। 8 साल 8 छल के नाम से पुस्तिका की रिलीज। पूर्व मंत्री और सांसद हर्षवर्धन दिल्ली के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नाराज होकर लौटे, बोले सांसद तक के लिए सीट नहीं रखी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खराब सड़क और गड्ढों के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस नेता हरीश रावत, कीचड़ के बीच बैठकर धरना देने का वीडियो सामने आया। अंबाला में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फूटा हरियाणा के मंत्री अनिल विज का गुस्सा। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर लोगों को खुद पकड़कर चालान कटवाया। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़ी। गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे के ट्वीट की शरद पवार और बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह की तस्वीर। राज ठाकरे के खिलाफ गठजोड़ का दावा किया। राज्यसभा चुनावों के लिए शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार आज अपना नामांकन दाखिल करते नजर आए। समाजवादी पार्टी का फैसला, जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए एसपी-आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर आरजेडी का फैसला, लालू की बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद को बनाया उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या की। हमले में एक्ट्रेस के 10 साल का भांजा भी जख्मी हुआ। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। भारत विरोधी नारेबाजी के आरोप में यासीन मलिक के घर के बाहर 10 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मुंबई, पुणे और दापोली में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप। बीजेपी सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली। 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। चाइनीज वीजा स्कैम में रिश्वत लेने का आरोप। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले में झारखंड, दिल्ली और बिहार के 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। आय से अधिक संपत्ति के केस में चौटाला दोषी करार दिए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। शिक्षा क्षेत्र की सरकारी नौकरी में धांधली का विरोध कर रहे थे।
दिल्ली दंगों का आरोपी शर्जील इमाम अब निचली अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी देगा। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का सरकारी वकील ने विरोध किया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी पुलिस पर कस्टडी में युवक की पिटाई का आरोप। गुस्साए परिजनों ने भरे बाजार में जमकर बवाल काटा। मध्य प्रदेश के विदिशा में मॉडल ने खुदकुशी की। घर में पंखे से लटका मिला शव, काम नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में थी। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर बोरियत दूर करने के लिए यात्रियों ने गरबा डांस किया। तय वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गई थी ट्रेन। मध्य प्रदेश के कटनी में NH43 पर ट्रक में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में कपड़े के गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान। 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के श्रावस्ती में चोरी के शक में मानसिक तौर से कमजोर युवक के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई, पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। MP के रीवा में एक सब्जी व्यापारी की पिटाई का वीडियो वायरल। एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डिवाइडर से टकरा गई भीषण सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कई जख्मी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जीप और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर, 2 जख्मी। मुंबई पुलिस ने लोकल ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा टला। सड़क किनारे खड़ी पुलिस PRV को रोडवेज की टक्कर मारने का वीडियो सामने आया। घटना के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। असम के नौगांव जिले के निचले इलाकों में बाढ़ से तबाही, लोगों के घरों में पानी घुसा, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। कमर तक पानी के बीच लोग सड़क पार करते नजर आए। हरिद्वार के श्यामपुर रेंज में हाथियों की लड़ाई का वीडियो सामने आया। 2 नर हाथी आपस में संघर्ष करते दिखे। भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। हिट फर्स्ट हिट हार्ड का मंत्र दिया। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2628 केस सामने आए। 18 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या 15,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस के बाद CM उद्धव ठाकरे की लोगों से अपील, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहने। इमरान खान की पाकिस्तान सरकार को चेतावनी, बोले जल्द नए इलेक्शन कराए जाएं वरना लोगों के इसी तरह से गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें। विदेशी मीडिया के हवाले से खबर, पाकिस्तान को चीन दे रहा है सुसाइड ड्रोन समेत कई घातक हथियार। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बम धमाकों में 16 की मौत, दर्जनों लोग जख्मी।